आप सर्व रोग नाशक चमत्कारी दत्तात्रेय मंत्र की विधि जानना चाहते हो, सब रोगों का नाश करने वाले मंत्र को जानना चाहते हो, इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी रोगनाशक मंत्र की विधि बताई गई हुई है और साथ में इसका पूरा का पूरा जो अनुष्ठान कैसे करना है, इसके नियम क्या है, ये भी बताए गए हैं। तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त का है, कोरोना टाइम में इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो मुझे लिख कर भेजा, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो ये लिखते हैं कि कोरोना के टाइम में इनको अत्यावश्यक सेवाओं में थे, इसकी वजह से इनका बहुत घूमना फिरना ज़्यादा था। उसकी वजह से ये 2-3 शहर में घूमते थे, जैसे पूना है, बम्बई है, नासिक है। ये 3 इनकी मेन जगह थी घूमने की और इनको पूरी तरह से मास्क लगाते थे, सब चीज़ें करते थे। लेकिन अचानक से एक दिन रात को फीवर आ गया, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया और उसके बाद इनको डॉक्टर ने कोरोना हो गया है ऐसा डिटेक्ट कर लिया। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगी। तो इनके घर से किसी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे हो रहा है करके। इनकी बॉडी बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी किसी भी जो भी ये मेडिसिन ले रहे थे उनके लिए। तो उनके पास जाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी क्या करना है ऐसा उनके घर वालों ने पूछा। तो मैंने बताया कि मैं आपको एक विधि बताता हूँ, वो कीजिए, उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा और उसके बाद ये जैसे ही 3 या 4 दिन के बाद स्वस्थ होने लगेंगे, उसके बाद और एक विधि आपको करनी है और उस तरह से उनको ये सब करने के लिए मैंने बोला। तो उनको भी मैंने यही मंत्र दिया। ये मंत्र का एक हमारे घर में जो पानी पीने का ग्लास होता है, उसमें पानी लेके उस पर हमने अपना हाथ रखना है ऐसा बोला और इस मंत्र का पूरा 108 बार जाप करने के लिए बोला। तो उन्होंने ये विधि पूरी की पूरी फॉलो की और उसके बाद ये पानी उन तक पहुंचाया गया। जैसे ही उन्होंने उनको जैसे ही उन्होंने वो पानी पीना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक एक घंटे में उनको एक एक घुट पानी पीना है। तो ऐसे उन्होंने लगातार 4 से 5 घंटों में वो पूरा का पूरा पानी का ग्लास खत्म हो गया और जैसे जैसे उन्होंने वो पानी पीना शुरू कर दिया, वैसे ही उनके बॉडी ने जो मेडिसिन थी उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते उनकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में आ गई, बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर भी कंट्रोल में आ गया। तो ऐसा 2 दिन में उनका बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट हुआ उन पर। ये मैंने 3 दिन तक करने के लिए बोला था। तो फिर 3 दिन बाद उनका फीवर बहुत अच्छी तरीके से उतर गया था और उनको बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन अभी भी उनका जो उनको जो वीकनेस आया था, अशक्तपना बोल सकते हैं उसको, वो वीकनेस उनका कम नहीं हुआ था। तो फिर भी वो अच्छी तरह से चल फिर नहीं पा रहे थे। तो मैंने यही प्रक्रिया पूरी की पूरी और 3 दिन तक करने के लिए उनको बोली। तो 3 दिन के बाद उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ और उसके बाद वो लगभग 15 दिन के बाद वापस घर आ गए। वापस घर में आने के बाद फिर भी उनको और कुछ तकलीफ हो रही थी। तो मैंने उनको और एक विधि बता दी, जैसे कि यही मंत्र लेकर अपना एक हाथ उनके छाती पर रखना है, दूसरा हाथ हमारे सिर के ऊपर जहाँ पे भ्रूमध्य होता है वहाँ पे एक हाथ रखना है और यही मंत्र का 108 बार दिन में 3 बार जाप करना है, सुबह, दोपहर और शाम। और रात को सोने से पहले उन्होंने खुद ने अपने छाती पे हाथ रख के इसी मंत्र का जाप करना है। तो इस विधि से उनको इतना अच्छा हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर उनका पूरा का पूरा जो वीकनेस था वो रिकवर हो गया। वो अच्छी तरह से घूमने फिरने लगे और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही वो लगभग पूरी तरह से रिकवर होके वो वापस काम करने के लिए चले गए। तो ये था रिसेंट एक्सपीरियंस था। इससे पहले भी लगभग 2016 या 17 में मैं अपने गांव में था। वहाँ पे हमारे घर के बाजू में एक हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे। उनकी जो वाइफ थी वो अचानक से रात को 11 बजे बहुत बीमार हो गई और उसके बाद
फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसके लिए वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने लगी। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड थे, वो हमारे पास आ गए और रात को उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हम सब लोग सोया तो कोई नहीं था, सब लोग ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो अचानक से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हम बाहर आ गए और हम 2-3 लोग थे। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करके हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम वहाँ पे चलेंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे जाकर वहाँ पे वैसे ही किया। ये मीन्स इसको हम डिस्टेंस प्रक्रिया बोल सकते हैं। एक हाथ उनके जो भ्रूमध्य था वहाँ पे हमारा अंगूठा लगाया और जो दूसरा हाथ था वो उनके दाएं हाथ पर रख दिया और उसके मीन्स वो टच नहीं था डायरेक्टली, वो थोड़ा सा उनके हाथ के ऊपर ऐसा हवा में ही था और इस तरह से इस मंत्र का 108 बार प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये प्रयोग पूरा हुआ उनको एकदम से बहुत गहरी नींद लग गई। वो पूरी की पूरी वो जो आंटी थी वो पूरे के पूरे अच्छी तरह से उनको नींद आ गई। मैंने बोला 2 चादर उनको पहना दो और वो जब नींद से जागेगी तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ। जब वो उनको जब होश आया तो उस टाइम उनको पूरा का पूरा ऐसा हल्का हल्का महसूस हो रहा था और उनका पूरा का पूरा बुखार उतर गया था और वो पूरे के पूरे क्या थे, एकदम आउट ऑफ डेंजरस जोन थे, क्योंकि उनको इतना फीवर चढ़ा था कि 2 या 3 चादर उनको उड़ा के पहना के वो सो गए थे और उसके बाद भी उनको ठंड लग रही थी और रात 11 या 12 बजे कोई भी उनको ऐसा मिलने वाला नहीं था। तो ये बहुत ही प्रभावी तोड़गा है। इसके साथ में और एक तीसरा छोटा सा और लास्ट का अनुभव शेयर करता हूँ और मैं इसका मंत्र और विधि आपको बताता हूँ। तो ये एक सज्जन थे, इनको एक सिर की बीमारी थी, बहुत सिर दुखता था और उनको रात में कभी कभी अचानक से चक्कर भी आता था। तो ये लगभग उनकी समस्या 3 साल से चल रही थी। एक दिन उनकी मुलाकात हमसे हुई और उन्होंने ये मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा करके है। तो मैंने बोला एकदम आसान सी विधि है, आपको बताता हूँ, वो आपको करनी है। और उनको भी यही मंत्र बता दिया और लगभग 1 महीने के अंदर उनकी सारी की सारी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो गई और वो स्वस्थ हो गए। तो अभी हम मंत्र की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही मंत्र है। दद्रुस्फोटक कुष्ठादि महामारी विशूचिका नश्चन्येपि रोगश्च, अभी नश्चन्त्यन्येपि रोगश्च। तो ये नश्चन्त्यन्येपि रोगश्च दत्तात्रेयम नमामि तम्। तो कोई भी दद्रु, स्फोटक, कुष्ठ या महामारी या विसूचिका हो तो इन सभी से आपको भगवान दत्तात्रेय राह दिखाएंगे। ऐसा कुछ ये मंत्र है। ये खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने लिखा है। तो इसका एकदम से आसान विधि है। ये क्या करना है, कभी भी आप भक्ति भाव से इस मंत्र का लगातार 1 हफ्ते तक 108 बार जाप कीजिए नहाने के बाद और इसका अनुष्ठान कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये आपको विशेष इसकी सिद्धि चाहिए तो हर दिन 21 माला तक आपको 7 दिन तक करनी है। हर रोज शाम को या फिर आपको नहाने के बाद इसकी 21 माला करनी है, ऐसा 7 दिन तक करना है। तो इसके बाद ये विशेष सिद्धि इसकी मिलती है। तो उसके बाद या फिर अगर ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसके लिए आपको अलग से अनुष्ठान करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बार इसका अनुष्ठान कर लिया तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई आदमी बीमार हो या फिर आपको खुद पर इसका आजमाइश करनी हो तो इसी मंत्र को आप अपने एक हाथ में थोड़ा सा एक हाथ में गिलास पकड़ेंगे, दूसरा हाथ उस पर रख देंगे और ये मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे। ये जाप करने के बाद वो पानी अगर आप पिएंगे तो उससे पहले आपको एक जस्ट संकल्प लेना है कि मैं, हे भगवान दत्तात्रेय, मैं आपकी शरण में आता हूँ, मेरे इस रोग को आप ठीक कीजिए। या फिर दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आप उनकी शरण में जाके पहले परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करो और उनको आवाहन करो कि आपके माध्यम से ही हम ये क्रिया कर रहे हैं। तो आपका जो भी जिसका भी नाम है वो उसका उच्चार करो
और इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगे, इसके लिए मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ। तो ऐसा मन में ही आपको क्या करना है, उनको शरण में जाना है और उसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर दूसरों के लिए करना है तो एक हाथ उनके सिर पे रख सकते हो या फिर जहाँ भ्रूमध्य है वहाँ पे आपका अंगूठा लगा सकते हो और दूसरा हाथ उनके छाती पर रख के ये मंत्र का 108 बार जप कर सकते हो। इस विधि को करने के बाद जैसे ही आपको 108 बार पूरा हो जाएगा, उस व्यक्ति को बहुत आराम शुरू होना चालू हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो मैंने जैसे बोला हर रोज 21 माला जाप करना है। उसमें वो करते समय हाथ में कोई अंगारा लेना है, जो हमारे धूप बत्ती है उससे जो गिरता है उसे अंगारा बोलते हैं। वो अंगारा एक दूसरे हाथ में रख के इस हाथ से जाप करना है और वो अंगारा अगर आपने सिद्ध करके पानी में से ले लिया फिर भी आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो ये सब इस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हो और हर किसी रोग से मुक्ति पा सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।